अहम खबर है, बड़ी खबर है। साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। बाबर आजम को स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है। जरा ऐसा बता रहे हैं सरफराज अहमद की भी टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी हुई है। तो बड़ी खबर है, साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। बाबर आजम को स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है। जरा ये बता रहे हैं सरफराज अहमद के हवाले से भी आपको बताते चलें कि सरफराज अहमद की भी टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी हो गई है। जरा का ऐसा बताना है। तो बड़ी अहम खबर है खेल के मैदान से, साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम को स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है। सरफराज अहमद की भी टेस्ट स्क्वाड से छुट्टी हो गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है सरफराज अहमद और साबिक कप्तान बाबर आजम के हवाले से। बाबर आजम और सरफराज अहमद दोनों इकट्ठे मुल्तान से लाहौर के लिए निकल पड़े हैं। जरा ये भी बता रहे हैं। तो साबिक कप्तान बाबर आजम और सरफराज अहमद दोनों के हवाले से बड़ी ही अहम खबर ये सामने आ रही है कि बाबर आजम और सरफराज अहमद दोनों इकट्ठे मुल्तान से लाहौर के लिए निकल पड़े हैं। स्पिनर साजिद खान को फौरी मुल्तान पहुंचने की हिदायत भी की गई है। जराये की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि स्पिनर साजिद खान को फौरी मुल्तान पहुंचने की हिदायत की गई है। साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम को स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है। तो इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन किया है। कादिर, अब से कुछ देर पहले यही खबर सामने आ रही थी कि मुमकिन तौर पर साबिक कप्तान बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाएगा और अब सरफराज अहमद के हवाले से भी ये खबर आ रही है टेस्ट स्क्वाड से भी उनकी छुट्टी हो गई है। बताइएगा। देखिए, कौमी सिलेक्शन कमेटी की अभी कुछ देर पहले मीटिंग हुई थी और उन्होंने टीम मैनेजमेंट के साथ भी अभी गुफ्तगू की है। एक सिलेक्शन कमेटी का जो रुकन था वो मुल्तान में गया था फौरी तौर पर और वहां पर जाकर प्लेयर्स से भी बात की और उन्होंने कौमी टीम के फैसला किया कि साबिक कप्तान बाबर आजम को स्क्वाड से रिलीज कर दिया जाए। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम को स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया है और सरफराज अहमद को भी स्क्वाड से बाय बाय कह दिया गया, जबकि बाबर आजम और सरफराज अहमद दोनों इकट्ठे मुल्तान से लाहौर के लिए निकल पड़े हैं। जबकि सरफराज अहमद ने चेयरमैन के इजलास में फिटनेस टेस्ट बार बार लेने पर भी तनकीद की थी और बाबर आजम के हक में भी सरफराज अहमद बोले थे, जो जराये में बताते हैं कि उनकी सिलेक्शन जो है होनी चाहिए। जबकि हेड कोच जैसन गिलेस्पी और कप्तान शान मसूद भी बाबर आजम के हक में आगे आए थे और सिलेक्शन कमेटी को कहा था कि बाबर आजम को सिर्फ एक इनिंग दरकार है कि वो अच्छा रन करे और उनकी फॉर्म जो है वो बहाल हो जाए। अलबत्ता जो बाबर आजम की जो आखिरी 18 इनिंग्स हैं उसमें 366 रन हैं और 20 की एवरेज है, जबकि उनका जो मैक्सिमम स्कोर है, बेहतरीन स्कोर है, वो 41 रन की है। लेकिन बाबर आजम की जो टेस्ट फॉर्म है गुज़श्ता 18 इनिंग से फ्लॉप होती जा रही है और डिक्लाइन का शिकार है। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू दी मार्क नहीं है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही जिस तरह उनसे एक्सपेक्ट किया जाता रहा है। गुज़श्ता अदवार में जिस तरह बाबर आजम ने रन के अंबार लगाए, जिस तरह रीढ़ की हड्डी की मान पाकिस्तान की जो है वो समझा जाता था बाबर आजम को, लेकिन उन्होंने अभी तक फिलहाल जो 18 इनिंग्स हैं उसमें मजमूई तौर पर अच्छे रन नहीं स्कोर किए, अच्छी कोई इनिंग नहीं डेवलप की, आउट होते रहे, प्रेशर का शिकार रहते रहे। और इसी के साथ साथ जो अभी ताजा तरीन इतलात हैं कि स्पिनर साजिद खान को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने राब्ता किया और साजिद खान सुबह से ही सफर के लिए निकल पड़े थे और अभी मुल्तान के लिए रास्ते में है, जबकि कुछ देर बाद जो है वो स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे और इसी के साथ साथ मेहरान मुमताज भी मुल्तान में पहुंच जाएंगे और वहां पर स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। तो बाबर आजम जो है उन्होंने मजमूई तौर पर जो 55 मैचेस खेले हैं और उसमें 100 इनिंग शामिल है जिसमें उनका 3997 रन हैं और उसके साथ साथ 43 की एवरेज है, जबकि उसमें 9 सेंचुरियां और 26 हाफ सेंचुरीज जो है उसमें शामिल हैं। बाबर आजम का वसी तजर्बा है, लेकिन अब जो है वो फैसला किया गया है कि तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं जो अगर परफॉर्मेंस नहीं देते उनको रेस्ट करवाया जाए ताकि उनकी जो है वो वापसी अच्छे तरीके से हो सके। इसी तरह बॉलर्स के हवाले से भी जुराया में ये बताते हैं कि बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी के लिए सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि वो भी आराम करें, उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है और इसी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को भी आराम करवाए जाने का इम्कान है। उनकी जगह नए फास्ट बॉलर को शामिल किया जाएगा। मौजूद रहेगा साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुश्ताक साहब, अब से कुछ देर पहले हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि खबरें यही सामने आ रही थी मुमकिन तौर पर बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा। सरफराज अहमद के हवाले से भी अब ये खबर सामने आ गई है, कैसे देखते हैं आप? जैसे कि कादिर भी अपनी गुफ्तगू में यही कह रहे थे कि बाबर आजम को रीढ़ की हड्डी की हैसियत समझा जाता था क्रिकेट टीम में और खासतौर पर जो उनके क्वालिटी बैट्समैन के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब क्या समझते हैं पीसीबी का क्या मूड है? बड़ा प्लेयर नहीं परफॉर्म करेगा तो फौरी एक्शन लिया जाएगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मुझे लगता है कि अभी हमारे जो ग्रेट वकार यूनुस साहब है उनके साथ भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा जबरदस्त था
कि जब बड़ा प्लेयर होता है उसको सीरीज से पहले रेस्ट दिया जाता है, ड्रॉप कभी नहीं किया जाता, क्योंकि वो उसने पाकिस्तान को, अपनी टीम को इतना सर्व किया होता है। बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान प्रोड्यूस। अच्छा, इससे होता है क्या है कि ड्यूरिंग सीरीज अगर वो सिफर करता है, नई परफॉर्मेंस करता है, तो उसको आप रेस्ट दे दें, जो मर्जी कह लें, मेंटली वो बंदे को पता चल जाता है कि मुझे ड्रॉप किया गया। और जब वो वापस भी आता है तो वो उस माइंडसेट से नहीं आता जिस माइंडसेट से वो हमें चाहिए होता है। तो आई थिंक ये बड़े डिसीजन जो करने होते हैं ना, ये आपको सीरीज से पहले करने चाहिए या सीरीज के बाद। अगर बाबर 200 भी कर लेता है इस सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ, और उसके बाद उसको अगले सीरीज पे उसको रेस्ट दें, उसको 2-3 महीने आप रेस्ट करें, शाहीन को इसको रेस्ट दें। रीजन पीछे क्या है कि जब आप लोगों से कम्युनिकेशन करके उनको रिस्पेक्ट दे के आप करते हो ना, तो फिर जब वो वापस आते हैं तो वो बड़े दिल से आते हैं। जैसे विराट कोहली की एग्जांपल है, साल पहले वो उससे कुछ रन नहीं हो रहे थे, फिर 6 महीने साल इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसको रेस्ट दिया, तो उस रेस्ट करने के बाद वो अपनी फैमिली के टाइम स्पेंड करके जब वापस आया तो उसके स्कोरों के अंबार लगा दिए। तो बड़े प्लेयर जो होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनको रिस्पेक्ट दे के जब आप रेस्ट देते हैं ना, अब जो जितना मर्जी कह ले मैं और आप, जो मर्जी कह ले मैनेजमेंट कि आपको रेस्ट दिया जा रहा है, वो रेस्ट नहीं कहा जाएगा, उसको ड्रॉप ही कहा जाएगा। और जब ये माइंडसेट में बात बन जाती है, जब बंदा वापस आता है तो फिर अपना सोच के आता है, फिर टीम का सोच के नहीं आता। जी, बहुत शुक्रिया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे।